नमस्कार, स्वागत करते हैं प्रसाद कॉमर्स क्लासेस में। 50 प्रश्नों की श्रृंखला है। प्रश्न संख्या 101। एक्स तथा वाई किस फर्म में साझेदार हैं, उनको पूंजी क्रमशः 35,000, 25,000 है। जेड 1/5 के लिए 15,000 पूंजी लगातार व्यवसाय में प्रवेश करता है। गुप्त ख्याति की गणना कीजिए। तो यहाँ पर कुल जो है, कुल कैपिटल जो होगी, टोटल कैपिटल जो हो जाएगी वो 35 + 25 + 15, तो टोटल हो जाएगी। तो ये हो जाएगी 3 2 5 6, ये हो जाएगी 75,000। ठीक। और अकॉर्डिंग टू शेयर मतलब 1/5 शेयर की है 15,000। ठीक है। और 1 उसकी भी हो जाएगी, तो 15,000 × 5 तो हो जाएगी 75। तो न्यू कैपिटल भी 75, ओल्ड कैपिटल भी 75, देन गुडविल इक्वल टू 0। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुडविल इक्वल टू 0। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102। ये है एक्स तथा वाई साझेदार हैं। सी को 1/3 शेयर के लिए बुलाया जाता है। नया अनुपात बताइए। तो पहले जो एक्स और वाई होंगे उनका 1/2 होगा और 1/2 होगा। अब 1/2 जेड आए 1/3 के लिए, रिमेनिंग कितना बचा 1 - 1/3 = 2/3। इसको बढ़ जाएगा इंटू 1/2 में, तो ये हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 1/3। देन 1/3 रेशियो 1/3 रेशियो 1/3। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 102। नेक्स्ट है ए बी बराबर के साझेदार हैं। सी को 1/6 भाग के लिए साझेदार बनाया गया, जिसमें से 1/8 भाग ए को देता है तथा 1/24 भाग बी को देता है। उसका त्याग अनुपात बताइए। तो ए बी बराबर के साझेदार थे। सी को 1/6 भाग देकर व्यवसाय में, और जिसमें से 1/8 भाग ए को तथा 1/24 भाग बी को देता है। तो इसमें से 1/6 था, तो ए का 1/2 का 1/8 भाग जो है 1/8 भाग देता है। तो 1/8 भाग जो देता है, इसमें से इसका भाग जो हो जाएगा -1/8। ओके। तो यहाँ क्योंकि 1/24 है प्लस 1/8 है, तो एलसीएम 24 हो जाएगा, और 1 × 3 मीन्स 4/24 मीन्स 1/6। तो यहाँ पर ए में से 1/2 माइनस 1/8, देन 8 एलसीएम, और यहाँ पर हो जाएगा तो 2 4 -1, इनका न्यू रेशियो हो जाएगा 1/8। ठीक है, 1/3/8, ये नया रेशियो निकाल रहे हैं। और सेक्रीफाइस में उन्होंने 1/8 किया है और उन्होंने 1/24 किया है। ओनली सेक्रीफाइस निकाला हो, एलसीएम इक्वल टू कर लीजिए, तो 8 3 और 1। तो अगर ओनली निकालना है तो आंसर यही 3/1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, अगर केवल ऑप्शन से आंसर केवल निकालना है। अगर न्यू रेशियो भी निकालना है तो उसमें 3/8 पहले का आ रहा है, दूसरे का जो आएगा 1/2 माइनस 1/24 इक्वल टू 24 तो -11, तो एक का हो जाएगा 24। ठीक है, 8:11 और 4 ये आएगा न्यू रेशियो। निकालना हमें ओनली इसमें से कौन सा था, वो था गेनिंग या सेक्रीफाइस। तो 1/8 रेशियो 1/24 एलसीएम, तो 8 3 रेशियो 1/24, तो रेशियो 1:3:1। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है पुनर्मूल्यांकन खाते के शेष को बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं। तो केवल नए साझेदार गलत है, नए पुराने साझेदारों के खाते में सही है, और ये भी गलत है।
तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 104। ठीक है। और जिसमें से पर हाँ, कभी कभी पुनर्मूल्यांकन खाते को एक और भी लेते हैं। किस फॉर्म में लेते हैं? तो पुराने ही खातों में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो यहाँ पर इन सब में जो बेटर ऑप्शन है वो सी है। नेक्स्ट है कि पूंजी पर ब्याज जमा किया जाता है। तो पूंजी पर जो ब्याज होगा वो कहाँ जमा किया जाता है? तो पूंजी के खाते में। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। नेक्स्ट है किसी साझेदार की मृत्यु होने पर संयुक्त बीमा पॉलिसी की रकम किसके खाते में हस्तांतरित की जाती है? तो इसमें जो हस्तांतरित की जाती है वो मृत्यु प्राप्त करने वाले साझेदार के पूंजी खाते में उसके लाभ अनुपात में हस्तांतरित की जाती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है पुनर्मूल्यांकन खाता खोलते समय यदि संपत्ति के मूल्य में कमी हो तो किस खाते के नाम डेबिट करेंगे? तो अगर हो रहा है तो लाभ हानि हो रही है तो उसे लाभांश समायोजन खाता या पुनर्मूल्यांकन खाता के नाम से करते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नए साझेदार के प्रवेश के समय यदि ख्याति नए साझेदार द्वारा रोकड़ में नहीं लाई जाती है किंतु ख्याति खाता खोला जाता है तो डेबिट कौन होगा? तो पुराने साझेदार का होगा खाता को क्रेडिट किया जाएगा और नए साझेदार के खाता डेबिट किया जाएगा। और यहाँ पर अगर ख्याति खाता अगर भी खोला जाता है तो पुराने के हिसाब से पुराना अगर आंसर है तो ख्याति होगा, परंतु अब इसकी जगह पर न्यू करंट अकाउंट आने लगा। ये बुक में दे रखा है पीजी एडमिशन वाली बुक में, तो इसलिए यहाँ पर तो ख्याति खाता ही चुना जाएगा, परंतु अब करंट अकाउंट तो खोला जा सकता है या फिर नए साझेदार का पूंजी खाता। नेक्स्ट है ऐसे विज्ञापन अभियान पर व्यय की गई रकम जिसका लाभ 3 वर्ष तक मिलने की संभावना हो, तो वो हमारी राजस्व से रिलेटेड है, तो स्थगित राजस्व व्यय इसके अंतर्गत शामिल होगी। नेक्स्ट है एकाकी व्यवसाय की दशा में तुलन पत्र बैलेंस शीट में परिसंपत्तियों की सुविधा है दर्शाया जाता है, तो उसमें जब ये तब किया जाता है जब उनका अधिग्रहण किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। नेक्स्ट है स्टॉक की लागत 10 रुपये दी गई है, यद्यपि इसका बाजार मूल्य 95 रुपये तथा 90 रुपये क्रय मूल्य है, तो बाजार को प्रतिस्थापित लागत के रूप में समझा जाएगा। स्टॉक का मूल्य ज्ञात करिए। तो जब इसका पूछ क्या रहा प्रतिस्थापन लागत, और प्रतिस्थापन जो लागत होती है वो मार्केट वैल्यू होती है, तो इसलिए उसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये हो जाएगा 95। नेक्स्ट है तलपट के अंतिम स्टॉक को ले जाएंगे। तलपट के अंतिम स्टॉक को केवल एक जगह ले जाते हैं और सीधे केवल चिट्ठे में, इसलिए ऑप्शन नंबर 112 का बी सही है। नेक्स्ट है ए बी साझेदार हैं जो 7:3 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। सी एक नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है। ए अपने हिस्से का 1/7, बी अपने हिस्से का 1/3 भाग देता है। नया लाभ अनुपात ज्ञात करिए। तो ए का कितना रेशियो है? वो है 7/10 और इन्होंने 1/7 शेयर दिया, मीन्स 1/10। बी का है 3/10 इंटू 1/3, तो इन्होंने भी 1/10 दिया, तो नया रेशियो कितना हो रहा है? ए का ओल्ड भी रहेगा, ए मीन्स 7/10 और बी का 3/10, और जब सी हुआ तो सी का कितना मिला? 1/10 और 1/10, ये इन दोनों में से माइनस हो जाएगा, ठीक। तो मीन्स ये 6/10, ये 3/10 और इसका 2/10, 632। इसमें ऑप्शन नंबर जो होगा 632, पर इन्होंने यहाँ पर ओनली 2 ही नहीं, ये जो हम कर गए हैं रफ हो गया, क्योंकि 7/10 में से 1/10 गया और बी का है 3/10 में से 1/10, तो इसका 2 आएगा। हाँ,
इसका आंसर हो जाएगा 6:2:2। ये मैच कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, किसी विपरीत अनुबंध के अभाव में साझेदारी फर्म के भंग होने के फलस्वरूप उत्पन्न पूंजी लाभ साझेदारों में क्रेडिट किया जाएगा। तो वो जो किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा, तो वो किसी विपरीत अनुबंध के अभाव में, तो वहाँ पर ऐसी स्थिति अगर आती है तो वो सदैव समान अनुपात में किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गार्नर बनाम मर्रे के निर्णय के अनुसार किसी विपरीत समझौते के अभाव में दिवालिया साझेदार की कमी अन्य ऋण शोधन क्षम साझेदारों अवश्य पूरी की जानी चाहिए। तो वो किसके द्वारा पूरी की जाएगी, तो विघटन के पूर्व विद्यमान पूंजी के अनुपात में। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ए बी 3:2 के अनुपात में व्यवसाय का लाभ विभाजित करते हैं। वे सी को साझेदारी में प्रवेश के लिए ए से उसके लाभ के 1/3, बी से उसके लाभ का 1/2 भाग प्राप्त करते हैं। नया अनुपात लाभ बताइए। तो ये 116 में जो है वो 2:1:1 आ जाएगा। ओके, ये हमारे क्वेश्चन थे। थैंक यू।